अच्छा बच्चों, ये सारी सब्जियां हैं, ये मुतवाज़िन ग़िज़ा में शामिल हैं, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, आप में से कौन कौन है जो घर में अपनी अम्मी से फरमाइश करता है कि मुझे खाने के साथ सब्जियां भी चाहिए सलाद के तौर पे? बहुत सारे बच्चे जो हैं वो सब्जियां पसंद करते हैं। आपको क्या पसंद है? गाजर और प्याज। प्याज और गाजर? गाजर खाया कर, उससे नज़र बहुत अच्छी हो जाती है। आपको क्या पसंद है? मैम खीरा, प्याज और गाजर। अच्छा, खीरा पसंद है आपको? खीरा ज़रूर खाना चाहिए, पता है उससे जिल्द बहुत अच्छी हो जाती है। स्पेशली समर्स में आप लोग खीरा का इस्तेमाल बहुत किया करो, ठीक है। अच्छा, आज का सबक सब बच्चों को समझ में आ गया है? yes. आपने अपनी कॉपीज़ में उसको लिख लिया है? ठीक है। अब हम इस हवाले से कल एक एक्टिविटी करेंगे, ठीक है। और उस एक्टिविटी में आप लोगों के पास कटिंग बोर्ड, एक प्याला, कांटा और छुरी होनी चाहिए, ठीक है। yes. और फिर सब्जियों में आपके पास होना चाहिए गाजर, प्याज, टमाटर, सलाद पत्ते और मूली, ठीक है। yes. सब लोगों ने सब चीजें नोट कर ली हैं? yes. इंशाल्लाह फिर कल सरगर्मी करेंगे। ये मुर्गी स्कूल में कहाँ लेके जा रही हो? लाला, ये सारा की उस्तानी ने मंगाई है। और कोई बच्चा तो नहीं लेके आया स्कूल में? हमारी क्लास में एक्टिविटी है, मैम ने सब्जियां और मुर्गी मंगवाई है। आप मैडम से जाके पूछ लें, अपनी तसल्ली कर लें। इनकी क्लास में कोई फंक्शन है, प्लीज़ इसको जाने दो। आपने तो कहा था सब्जियां और मुर्गी लानी है। चलो अब जो हुआ सो हुआ। आप सब लोग ये सारा जो गंद यहाँ पे मचा है ना, इसको समेटो और अपनी अपनी सीट्स पे बैठो, ठीक है। हम एक्टिविटी तो बाद में करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को 2-3 बातें बताना चाहती हूँ जो कि बहुत अहम हैं, ठीक है। आपको मालूम है कि जब हम किसी बड़े की बात तवज्जो से सुन नहीं पाते तो उसकी क्या रीज़न होती है? किसी को मालूम है? नहीं? मैं बताऊँ। हम अपने बड़ों की बात, जैसे हमारे पेरेंट्स, दादी दादा, बड़े बहन भाई और ख़ास तौर पे टीचर्स, हाँ, उनकी बात को इसलिए फॉलो नहीं कर पाते क्योंकि हम उनकी बात तवज्जो से सुनते नहीं हैं। अब आज ही की बात देख लें। मैंने सब्जियों में मूली का नाम दिया था, लेकिन सारा को मुर्गी समझ में आया। बुरी बात, हमें हंसने के बजाय इस बात से सबक लेना चाहिए, ठीक है। जब आप किसी बड़े की बात सुने तो गौर से सुने, ताकि बाद में किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। अब हुआ ये है कि सारा मेरे लेक्चर के दौरान किसी और दुनिया में पहुंची हुई थी, है ना, यहाँ पे थी ही नहीं, है ना सारा? जी मैडम, मैं ड्राइंग कर रही थी। जब हम एक दूसरे से बात करते हैं तो उसे अंग्रेजी में कम्युनिकेशन कहते हैं, और जब दूसरा बंदा बात को समझने के मुताबिक, तवक्को के ऐन मुताबिक काम करे तो उसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इफेक्टिव कम्युनिकेशन। शाबाश। अच्छा, पता है
इस बात में मेरे लिए भी एक सबक है। मुझे आप लोगों से पूछना चाहिए था कि आप सब लोगों ने अच्छी तरह से सारी चीज़ें नोट कर ली हैं या नहीं, ताकि मुझे मालूम हो जाता कि मेरा पैगाम आप तक इफ़ेक्टिवली गया है या नहीं गया। अगर क्लास में एक बच्ची भी मेरे पैगाम को मिसअंडरस्टैंड करके सही तरह चीज़ें नहीं ला पाती, तो इसका मतलब ये है कि मैंने अपना मैसेज इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं किया। वैसे सारा, आपने मेरी बात तवज्जो से नहीं सुनी और उसकी वजह से क्लास ने अच्छा खासा एंजॉय कर लिया। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हर बार ऐसा हो। कभी कभी बात गौर से ना सुनने की वजह से कोई बड़ी परेशानी का भी सामना हो सकता है। ओके, यस मैम। अब एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। ओके, ठीक है, सवाल नंबर 1, सारा ने कौन सी गलती की थी? अलिफ, क्लासरूम में ड्राइंग की थी। बे, सब्जियों के साथ मुर्गी भी लाई थी। जीम, टीचर की बात को तवज्जो से नहीं सुना था। दाल, तीनों जवाब दुरुस्त हैं। सवाल नंबर 2, टीचर ने बच्चों को कौन सी चीज़ें साथ लाने को कहा था? अलिफ, मुर्गी साथ लाने को कहा। बे, स्कूल का सामान साथ लाने को कहा। जीम, टमाटर, प्याज, खीरा, गाजर, सलाद पत्ता, मूली वगैरह साथ लाने को कहा। जीम, दुरुस्त जवाब है। सवाल नंबर 3, तवज्जो से बात सुनने से क्या मुराद है? अलिफ, बात को तवज्जो से सुनना। बे, एक दूसरे से बातचीत करना। जीम, जब कोई बंदा तवज्जो से बात को सुनने के बाद तवक्को के ऐन मुताबिक अमल करे। जीम, दुरुस्त जवाब है। सवाल नंबर 4, बात को तवज्जो से ना सुनने के क्या नताइज हो सकते हैं? अलिफ, काम ठीक से मुकम्मल नहीं होगा। बे, काम में बड़ी परेशानी हो सकती है। जीम, अलिफ और बे दोनों दुरुस्त जवाब है। जीम, दुरुस्त जवाब है।